बच्चों। देखिए, आज हम सीखने जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हम अपकेंद्री बल ऐसे भी कहते हैं। अपकेंद्री बल, इसमें सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। इस बल में, इस टाइप फोर्स में क्या होता है कि जब हम दो चीजें या दो से अधिक चीजें लेते हैं और समझो अब ये एक जैसे हम भिंगरी या फिर मेरी गो राउंड या फिर झूमर होता है जो बच्चे के क्रैडल के ऊपर लगाते हैं, झूले के ऊपर लगाते हैं। तो उसमें शुरू में हम देखें तो इस तरह से ये वर्टिकली दिखते हैं आपको। जैसे ये बॉल्स है, वैसे हम यदि मेले में जाते हैं तो पहले में कुछ झूले होते हैं और उस झूले पर हम चेयर वाले झूले पर जब बैठते हैं तो वर्टिकल लाइन में वो होते हैं। तो झूला शुरू होता है तो क्या होता है, इस तरह से वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल। क्यों? तो इस तरह से जब हम होते हैं तो जब फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर कार्य करता है तो क्या होता है, वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाता है। और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए बच्चों, ये तो हमने देखा इस तरह से भिंगरी भी जब हम खेलते हैं तो भिंगरी में भी, या फिर झूमर जो बच्चे के झूले के ऊपर लगाया जाता है, तो उसमें भी क्या किया जाता है, जब हम की से उसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो जब वो अनवाइंड होती है उसकी चाबी, तो उस टाइम पे झूला क्या होता है, इस तरह से एकदम से झूलने लग जाता है, वर्टिकल से एकदम से हॉरिजॉन्टल हो जाता है और बच्चा खेलने लग जाता है। उसी तरह जब हम मम्मी ग्राइंडर या ब्लेंडर यूज करती है तो उस टाइम पे मिक्सर में भी हम देखते हैं कि जब हम चीजें सेंटर में डालते हैं तो वो साइड में क्यों लग जाती है, क्योंकि मिक्सर में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही यूज किया गया है। उसी तरह जब हम ब्लेंडर से भी चीजें घुमाते हैं तो जूस बनाते समय या फिर छाछ बनाते समय, लोनी बनाते समय मम्मी क्या करती है, ब्लेंडर का यूज करती है। और वो ब्लेंडर जब यूज करती है तो ब्लेंडर से दूर तक वो फेंकता है उस लिक्विड को। वो जो पॉट हम यूज करते हैं तो उसके साइड में उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वहां पर उसके एक्शन करता है। तो इसी तरह से क्या किया जाता है, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। देखिए, अब उसका इस्तेमाल जब हम आजकल बीमार होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं और उसके लिए हमें ब्लड रिपोर्ट या फिर ब्लड एग्जामिनेशन या यूरिन एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब की जाती है। जब ये दी जाती है तो हम जब लैब में अपना सैंपल देते हैं तो उसमें कुछ टेस्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा, ये देखिए यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन वहां पर यूज की जाती है, लेकिन ये हमारे साइंस लैब में यूज करने वाली हैंड सेंट्रीफ्यूज है। वहां पर जब हम पैथोलॉजी में जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब्स रहती है। इन टेस्ट ट्यूब्स में अगर ब्लड है तो ब्लड सैंपल डाला जाता है। अभी हम तो पानी डालकर उसका कैसे कार्य होता है वो देखेंगे। दोनों इक्वल क्वांटिटी में यहाँ पर डाले जाते हैं और उसके बाद यदि 2 से ज्यादा सैंपल्स है तो उतने भी लगाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सेंट्रीफ्यूज में 2 से ज्यादा 4, 6, क्योंकि इवन नंबर में होता है, आमने सामने उसे प्लेस किया जाता है। और देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन करता है। अभी आपको देखने के बाद क्या लगता है कि यहाँ पर ये दोनों भी वर्टिकली प्लेस्ड है टेस्ट ट्यूब्स, और इसमें जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा तो क्या होगा, जो डेंसिटी वाइज उनका सेपरेशन होगा। ब्लड में ब्लड सेल्स नीचे बैठ जाएंगी और ऊपर सीरम रहेगा, सीरम या प्लाज्मा,
जिसकी जांच करके, जिसके टेस्ट करके यहाँ पर हमें रिपोर्ट दिया जाता है। वैसे ही यूरिन एग्जामिनेशन में भी यूरिन सैंपल भी इसमें डालकर उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन द्वारा घुमाया जाता है, और जब वो घूमता है उसके बाद नीचे कुछ रेसिड्यूज रह जाते हैं, और उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के बाद हमारे यूरिन एग्जामिनेशन के बाद भी क्या डायग्नोसिस आता है वो हमें पता चलता है। देखिए, अब हम देखेंगे कैसे सेंट्रीफ्यूज, इसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ये हैंड सेंट्रीफ्यूज है बच्चों। ये आपको इजीली मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। देखिए, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। हमारा फैन, जब हम फैन भी लगाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही वहां पर यूज होता है। मिक्सर, ब्लेंडर, झूमर, भिंगरी, देखिए इस तरह से ये यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब वापस जब हम स्टॉप कर देंगे इसे, तो ये पहले वाले ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। फिर ये हैंड सेंट्रीफ्यूज के द्वारा हमने इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या महत्व है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये हमने सीखा आज। वैसे ही जैसे हम गोफन भी खेतों में इस्तेमाल करते हैं, तो उस गोफन में भी जब गोल गोल घुमाते हैं तो उसे वो दूर तक उसे फेंकता है, तो वो जो पत्थर या फिर जो भी कुछ उस रबर में लगाया जाता है तो उसे दूर तक डालने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, फिर से एक बार दिखाऊं? देखिए, ये है सेंट्रीफ्यूज मशीन, हैंड सेंट्रीफ्यूज। These are vertically placed test tubes. See, now they have become horizontal. Why? Because of centrifugal force. आया ना मजा? देखिए, इस तरह से हम अलग-अलग चीजों में इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं। थैंक यू।